हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैं आप सबों के सामने लेकर आया हूँ वो है जैन धर्म से संबंधित। एक वीडियो मैंने बनाया था बौद्ध धर्म से संबंधित और आज मैं आप सबों के सामने लेकर आया हूँ जैन धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके नॉलेज के लिए, आपके इतिहास की रुचि के लिए यह टॉपिक काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और भारत में जब नए धर्मों का उदय हुआ था तो उस वक्त ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत ही अहम भूमिका निभाने का काम किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह जो लिया गया है, जो टॉपिक मैंने लिया है वो NCERT क्लास 6 का हमारे अतीत से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबों को सामने है, ये PDF के माध्यम से है और इस पे लिखा गया है कि लगभग बात की गई है 2500 वर्ष पूर्व की बात की गई है। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया था। कब किया था? 2500 वर्ष पहले वर्धमान महावीर के द्वारा प्रचार काम अपने विचारों के द्वारा किया गया था। वह मतलब महावीर के द्वारा विज संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे। ठीक है, जो आप यहाँ पे वर्धमान महावीर की बात सुन रहे हैं तो वो जो थे एक राजकुमार थे, वो भी क्षेत्रीय राजकुमार थे। ठीक है, और लिच्छवी कुल के ही थे राजकुमार। और इसी संघ में मतलब विज संघ जो था, संघ के विषय में जो राजकुमार जो थे जिनका नाम महावीर था, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वे अपना रहन सहन के लिए वे जंगल में चले गए और वे जंगलों में ही रहने लगे। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी किया गया। ठीक है, लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जब हम लोग जो 30 वर्ष की आयु में जब हम लोग रहते हैं तो क्या सोचते हैं? अपना लाइफ बनाना है, कैरियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, इन सारी बातों के बारे में हम लोग सोचते हैं। लेकिन जब महावीर का उम्र 30 वर्षों का हुआ था तो वे ज्ञान की खोज के लिए जंगलों में चले गए और वे जंगलों में ही रखे कठिन तपस्या किए, कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किए और उन्हीं के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगर बात करें हम लोग उसके प्रारंभिक समय की तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो काफ़ी सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने में प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसी बातें उनके द्वारा कही गई थी। अगर उनका कहना था, उनका मानना था कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सत्य की खोज करनी है तो प्रत्येक जन को अपना घर को त्याग करना होगा। घर त्याग करने का तात्पर्य यही कहा गया है कि घर से उन्हें जो आराम विलास प्राप्त होता है उन सारी बातों को त्यागना होगा, तभी उन्हें सत्य की प्राप्ति होगी, ऐसी उनका मानना था। और उन्हें मतलब महावीर को अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए, उनका ये मानना है। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना है और ना उसकी हत्या करना है, ऐसा महावीर का कहना था। और साथ ही साथ महावीर ये भी कहते हैं कि सभी जीव को जीना चाहते हैं, है ना, सभी जीव जीना चाहते हैं, ये कहा गया है। और सभी के लिए जीवन प्रिय है, चाहे मानव हो या जीव जंतु हो, सबको जीवन प्रिय होता है, ऐसा महावीर का कहना है। तो महावीर ने अपनी जो शिक्षा है वो प्राकृत में दी थी। ठीक है, वे जो ज्ञान प्राप्ति कर लिए उनके बाद वो जो जगह जगह जा करके अपना शिक्षा जो प्राप्त किए हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं, वो लोगों को बताया करते थे। और उनकी जो शिक्षा थी वो काफ़ी सरल थी और जब वे शिक्षा प्रदान करते थे लोगों को तो प्राकृत भाषा के माध्यम से वे किया करते थे। तो इसी कारण से जो साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे, है ना, साधारण भाषाओं का पालन करते थे। जो उस वक्त की जो प्राकृत भाषा है उसका वे इस्तेमाल करते थे, लोगों को अपना
शिक्षा देने के लिए, विचार को आदान प्रदान करने के लिए। तो इन्हीं कारणों के कारण जो जनसाधारण लोग थे वे लोग आसानी से उनके अनुयायी बन पाए थे और उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी जाती थी उनको वे समझ पाते थे, ऐसा उनका कहना है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत का अलग अलग रूप प्रचलित है। प्रचलन के आधार पर, जो क्षेत्र के आधार पर बात की जाए तो अलग अलग नाम थे, है ना, प्राकृत भाषा के। तो जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहा जाता है ना। ये हर क्षेत्र का अलग अलग होता है, चाहे भाषा एक ही हो, है ना। जैसे अभी हम लोग यहाँ हैं तो यहाँ का हिंदी कुछ और होगा। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो जो वहाँ के हिंदी लोग बोलते हैं उन लोगों का बोलने का स्टाइल जो होता है वो अलग होता है। माने हर क्षेत्र पे, आप राजस्थान चले जाए, गुजरात चले जाए, सब जगह का अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ये भी देखते हैं कि जो जैन है ना, जैन धर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, है ना। अगर आप महावीर जैन के तीर्थांक मतलब अनुयायी बनते हैं तो उनका जो रहन सहन है वो एकदम पूर्णतः सादा जीवन हो जाता है और वे लोग भोजन प्राप्ति के लिए भिक्षा मतलब भीख मांग करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए, ये कही गई है। चोरी ना करने वाला होना चाहिए। तो ये सारी बातों को यहाँ पे जब कोई अनुयायी बनता था जैन धर्म का तो उनको साफ साफ हिदायत दे दिया जाता था कि उनका जो जीवन है ईमानदारी से व्यतीत करना है, चोरी नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है और साथ ही साथ उन्हें ब्रह्मचार्य जीवन भी फॉलो करना है। ब्रह्मचार्य क्या होता है? जो विवाह नहीं करता है ना, उसका जो जीवन है विवाह नहीं करना है। ये अनुयायियों को दिया गया एक तरफ से कहा जाए सख्त हिदायत था, नियम था। पुरुषों का जो वस्त्र है की बात की गई है यहाँ पे, तो पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, है ना। यहाँ पे जब आप अनुयायी बनते हैं तो जितने भी पुरुष होते हैं उनको वस्त्र त्याग देना पड़ता है ना। जैसा मैंने बहुत ऐसे जैन अनुयायियों को देखा है, जैन बाबाओं को देखा है जो रास्तों से पैदल चलते हैं, खाली पैर चलते हैं और वे लोग नंगे होते हैं, कपड़ा एक भी नहीं पहनते हैं। तो मैंने ऐसा देखा है, तो इसलिए मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। और यहाँ पे जैन का यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। जैन शब्द क्या चीज़ से निकला है? जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, है ना। जैसा आप सबों को कहीं भी पूछा जा सकता है कि जैन का अर्थ क्या होता है। जैन निकला है जिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, ऐसी बातें भी आई है ना। तो क्यों किया गया है ये चीज़ हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे। और ये भी कहा गया है कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन होता था, है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी, अगर आप देखते किसी भी धर्म में, सिर्फ यहाँ पे जैन धर्म की बात नहीं की गई है, यहाँ पे मैं आप सबों के सामने बताना चाहता हूँ बहुत सारे धर्म हैं। हिंदू धर्म में है, ईसाई धर्म में है, तो बहुत सारे में देखे हैं कि उनको ब्रह्मचार्य जीवन व्यतीत करना होता है, अपना परिवार त्याग देना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग तो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन ऐसे नियमों को पालन करने में उसे बहुत परेशानी आती है ना। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया और कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिखिनु, माफ़ कीजिएगा, भिक्खु भिखुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मतलब यहाँ पे दो तरह के द्वारा जैन धर्म में आप अनुयायी बन सकते हैं। पहला क्या है, आपको पूर्णतः घर छोड़ना होगा, या दूसरा घरों पर ही रहकर भिक्खु भिक्खुनी जो बन जाते हैं लोग, उन लोगों को भोजन प्रदान करना, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना एक कार्य के रूप में, एक सेवा के रूप में किया जा सकता है।
मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन होता था, क्योंकि वे फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। और साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि महावीर का मानना था कि सबको जीवन जीने का हक है, सबको जीवन प्रिय है, ऐसी बातें कही गई है। और जैन धर्म में जीव हत्या को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। तो इसलिए जितने भी किसान हैं उनको वे चाह कर भी इस धर्म को फॉलो नहीं कर पा सकते थे, क्योंकि जब वे फसल लगाते हैं तो फसल की रक्षा के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। शुरुआती तौर में इसका लिखित ग्रंथ नहीं था और शुरुआती समय में सिर्फ मौखिक रूप से जैन की शिक्षाएं लोगों को सुनाई जाती थी। और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो यहाँ पे बात की गई है लिखित ग्रंथ की, है ना। सबसे पहले जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर भी लिखा गया था। तो ये था आज का वीडियो, जिस पे हम लोग जैन धर्म के बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त किए हैं कि जैन धर्म होता क्या है, जैन धर्म की शुरुआत कब हुआ, जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, उनको किस तरह से अनुयायी बनने के लिए कितना कठोर नियम से गुजरना पड़ता था, लोगों को परेशानियां होती थी, लेकिन फिर भी वे लोग जुड़ते थे। और धीरे धीरे जैन धर्म का जो प्रभाव था पूरे भारतवर्ष में भी फैलता चला गया। तो इसी के साथ आज जैन धर्म की इस बात के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और अगला क्लास इसी से संबंधित होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।